नमस्कार साथियों, सीवीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एमपी आईटीआई एडमिशन 2025 के ऑनलाइन फॉर्म भर के पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे ताकि आप कोई गलती ना कर पाए। दोस्तों, आपको बता दें कि जो मैं आपको ये फॉर्म भरना बता रहा हूँ, एक प्रारूप है, एक मॉडल है 2024 का। उसी के आधार पे 2025 का सेम टू सेम आपका फॉर्म होने वाला है। आप इसे एक बार भर के प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लीजिए कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, क्या क्या जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट की। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में डिटेल में समझा देंगे, आगे आपको दिक्कत ना हो। इसीलिए एक प्रारूप वीडियो लेकर आए हैं ताकि जो है भविष्य में आप इसके मतलब कि आसानी से उसको भर पाएं। तो यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे जो है क्या प्रोसेस होगा फॉर्म भरने का, उसको यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ निर्देश दिया रहेगा, आप इस निर्देश को पढ़ सकते हैं और उसके बाद जो है आपका प्रोसेस यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, आपका जो फॉर्म आएगा वो आपको जो 25 का फॉर्म आएगा, आपको बता दें कि जो है मई के दूसरे सप्ताह में आपका एमपी आईटीआई का फॉर्म आ जाएगा। जब आएगा तो आपको बताएंगे कैसे आगे की क्या प्रक्रिया करनी है, लेकिन ये वीडियो आप देख लीजिए ताकि जो है आपके साथ कोई ऐसी गलती ना हो। ठीक है, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे एक प्रवेश की। ठीक है, प्रवेश की यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा और फिर यहाँ पे लिखा रहेगा प्रवेश रजिस्ट्रेशन 2024 लिखा है, यहाँ पे लिखा रहेगा 2025। ठीक है, ऐसे 2025 लिखा रहेगा और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे लिखा कि फिर यहाँ पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर इसके बाद आपके पास एक नया पेज ओपन होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा रहेगा कि जो है यहाँ पे लिखा रहेगा कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, यानी जो है यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे जो भी आपको फॉर्म में भरना रहेगा वो सब कुछ यहाँ पे डिटेल ऊपर लिखा रहेगा, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। फॉर्म भरते समय कोई गलती ना करें, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं बाद में पछताते हैं, तो आप ऐसी गलती ना करें, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, ना तो आपका एडमिशन हो पाएगा ना तो सही से आगे कोई प्रक्रिया हो पाएगी। तो इसलिए फॉर्म भरना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी बात यह कि सही तरीके से फॉर्म भरना वो सबको नहीं पता होता है, तो इसीलिए आप ट्यूटोरियल देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पे अपने कुछ डिटेल है वो फिल करने होंगे। यहाँ पे जो है आपका कैंडिडेट नेम यानी आपका नाम भरना होगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि कैंडिडेट नेम एज ए इन 10th मार्कशीट, जो आपके 10th के मार्कशीट में नाम है वही सेम टू सेम आपका नाम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसे आपकी स्पेलिंग है वैसे आपका स्पेलिंग यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मतलब आपका नाम राज है तो राज इस प्रकार से आपका स्पेलिंग ऐसे मार्कशीट में है, ऐसे आप यहाँ पे भरेंगे, ऐसे राजा नहीं कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसे हिंदी में भी जैसे आप यहाँ पे है राज लिखेंगे तो आप यहाँ पे राज कर देंगे, राजा नहीं करेंगे। कुछ लोग अभी दिक्कत होती है तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है हिंदी इंग्लिश में, तो आप यहाँ पे अच्छे से हिंदी इंग्लिश में भर लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे फादर नेम होगा, मदर्स नेम होगा, जो आपके 10th के मार्कशीट में होगा वही आप यहाँ पे फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद एक ईमेल आईडी आपका चाहिए। ठीक है, ईमेल आईडी कोई अच्छा होना चाहिए, जैसे कि वो चालू हालत में होना चाहिए, और एक मोबाइल परमानेंट आपके पास होना चाहिए। ये दोनों बहुत जरूरी होता है। यहीं पे सारी सूचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा और आपका नाम आया है कि नहीं आया है, आपका एडमिशन प्रक्रिया कैसे होगा, पूरी डिटेल आपको इसी मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर मिलता रहेगा। तो इसलिए ये ऐसा होना चाहिए जो चालू हालत में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये आप हिंदी और इंग्लिश में भर लेंगे। इसके बाद जो है आप यहाँ पे ओटीपी आएगा आपके पास, ओटीपी पे सेंड करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे, इसके बाद जो है आप सबमिट करेंगे और फिर इसके बाद आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके पास यहाँ कन्फर्म करने के लिए एक इस प्रकार से आएगा पॉपअप। ठीक है, और आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद जो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब मेन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब आपका यहाँ से फॉर्म फिलअप करना होगा। आपको बता दें कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है आपका यहाँ पे
देखिए यहाँ पे क्रॉस बना है ना, जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, इस प्रकार से सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 5 प्रोसेस है ये। ठीक है, ये 5 प्रोसेस है, ये पांचों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो समझिए कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा है कि कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, यानी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद जो एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आपका जो है इस प्रकार से कुछ डिटेल मांगेगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ डिटेल फिल करना है, जैसे कि आपके यहाँ पे कुछ ये छूट जाती है, जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी कौन सी आपकी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद जो है मतलब कि अगर आप ईडब्ल्यूएस के श्रेणी में आते हैं, ठीक है, या फिर SC/ST में आते हैं, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपनी जो भी जैसे कि ईडब्ल्यूएस की जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, डेट ऑफ रहता है कि किस डेट को जारी किया गया है, वो आपको यहाँ पे फिल करना होता है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ फिल करने के बाद जो है आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और यहाँ पे फिर आपको दिखाई देगा कि जो है कैटेगरी वेरीफाई हो चुकी है। जब कैटेगरी वेरीफाई हो जाए तो फिर इसके बाद जो है आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आता है। तो आपको जो भी आपने आधार नंबर पे आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस है, आपका गांव, आपका जिला, आपका राज्य, आपका तहसील, आपका ब्लॉक, सब कुछ यहाँ पे फिल करना है। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे आपके यहाँ पे विलेज, ठीक है, आपका शहर, जो भी अगर गांव से है तो गांव का नाम, शहर से है तो शहर का नाम, फिर इसके बाद राज्य है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, तहसील है, ब्लॉक है, ये सब आप फिल करेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत, विधानसभा, ये सब आप फिल करके पिन कोड डाल देंगे और फिर वही चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना होता है। ठीक है, ये फिल करने के बाद जो है सबमिट जो है सबमिट टू सेव डाटा पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद जो है जब आप इस पे सेव कर देंगे तो आपको यहाँ पे आएगा कि सेव सबमिट टू सेव डाटा, तो यस पे क्लिक करके जो है अपना डाटा सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है नया पेज ओपन होगा और फिर इसके बाद जो है आपकी एक प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे जितनी आप प्रक्रिया आगे कंप्लीट कर लेंगे उतना आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो आपको फिल करना होगा। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है शैक्षिक योग्यता के लिए जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप देखेंगे जो भी आप प्रक्रिया भरे रहेंगे वो सब कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से शो हो जाएगा। और फिर इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे कुछ आपका डाटा मांगा जाएगा। अगर आप जो है 8वीं पास आवेदन करते हैं तो यहाँ पे फिल करेंगे, 10वीं पास आवेदन करना चाहते हैं यहाँ फिल करेंगे, 10वीं प्लस 12वीं है तो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर होगा रोल नंबर फिल करेंगे, जिस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है अपना वर्ष उत्तीर्ण करेंगे, कितना परसेंटेज जो है आपको मिला है, ये नंबर वगैरह कितना पूर्णांक है, और परसेंटेज अपने आप वो शो हो जाएगा। ठीक है, उसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो है आप यहाँ पे सेव कर लेंगे, ये डाटा जो है अपना सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो है आपका नेक्स्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगला देखिए प्रक्रिया, यहाँ पे 2 चीज आपका कंप्लीट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है और एजुकेशनल जो है क्वालिफिकेशन ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका इमेज डाटा यानी जो आपका फोटो है वो अपलोड होगा, तो आपको यहाँ पे करना है फोटो अपलोड, यहाँ पे क्लिक करना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फोटो आपको जो है अपलोड करना होगा। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से शो हो जाएगा फोटो अपलोड करने के लिए। देखिए ऐसे ही फोटो आपका यहाँ पे देगा, तो छात्र का नमूना यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि फोटो जो है आपका 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 100 KB से है तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए 100 KB से कम होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के बाद जो है आपका अपना साइन यानी सिग्नेचर जो है अपलोड करना होता है। जब साइन और फोटो अपलोड हो जाए तो आपको यहाँ पे अपलोड इमेज पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये आपका अपलोड हो जाएगा और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट के लिए, भुगतान करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे कि अब इमेज अपलोड हो चुका है, शैक्षिक योग्यता अपलोड हो चुका है और इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मतलब 3 चीज आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट यानी पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा, इस बॉक्स पे क्लिक करके जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, भुगतान के लिए जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा। आप अपने UPI, गूगल पे या फिर जो है ATM कार्ड से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, जैसा आप चाहें वैसा आप जो है पेमेंट यहाँ पे
कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करना रहेगा और पेमेंट नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो है पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको इस आवेदन को प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये प्रिंट आउट निकाल के रखना है क्योंकि ये जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म में लगेगा, मतलब जब आपका काउंसलिंग होगी उस टाइम पे लगेगा। तो यहाँ पे इसको प्रिंट आउट करके आपको निकाल लेना है। आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे देखिए पांचों जो स्टेप है डैशबोर्ड आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो चुका है, इमेज अपलोड हो चुका है, जो पेमेंट हो चुका है, और प्रिंट आउट जो है आप इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे सुरक्षित अपने पास रख लेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आगे की प्रक्रिया अब यहाँ पे एक और शुरू होती है। इसमें आपको पे चॉइस फिलिंग जो है करना होता है, मतलब कि आपको जो है चॉइस फिलिंग कर, यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा और आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, कौन सा ट्रेड लेना है ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे साइड में जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके बाद जो है आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, और इसके बाद ये पेमेंट होने के बाद जो है जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपके बाद जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देख पाएंगे यहाँ पे चॉइस फिलिंग। ठीक है, चॉइस फिलिंग में आपको ट्रेड और कॉलेज चुनना होता है, किस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं और कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे आपका जिला यहाँ पे रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जिला पूरी लिस्ट खुल जाएगी, किस जिले में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, दूसरी बात है गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं या प्राइवेट में लेना चाहते हैं या दोनों में लेना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो है जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा ऐड वाले ऑप्शन पे, जब यहाँ पे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे दिया है प्रायोरिटी, मतलब ये है कि अगर आप जो है जिस कॉलेज में पहले एडमिशन चाहते हैं उसे आप पहले नंबर पे रखेंगे, जिस ट्रेड में आप एडमिशन चाहते हैं उसे पहले नंबर पे रखिए या कॉलेज में। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, ऐसे कई ट्रेड आई और कई सारे कॉलेज भर दीजिए ताकि जो है आपका नाम कहीं की मेरिट लिस्ट में आ जाए। इस प्रकार से आप अपना जिस जिले में लेना चाहते हैं एडमिशन यहाँ पे क्लिक करके उसको यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे लिखा रहेगा ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 5 कॉलेज भरा गया है और 5 ट्रेड भरा गया है, तो इस प्रकार से जो है आपको फिल करना होगा। ठीक है, इसी को चॉइस फिलिंग कहा जाता है। यानी मनपसंद ट्रेड और मनपसंद कॉलेज पाने के लिए आपको इसको फिल करना होगा। ठीक है, तो जब ये फिल करेंगे तो यहाँ पे अपना ट्रेड और कॉलेज चुन लेंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे जो है अपना चॉइस फिलिंग लॉक करेंगे। ठीक है, लिखा है यहाँ पे कृपया ध्यान दें, लॉक करने के बाद आप अपने चयन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो आप पूरी तरह से जब कंफर्म हो जाए कि अब मुझे कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई बदलाव नहीं करना है, तो आप यहाँ पे यस प्रोसेस पे क्लिक करके आप अपना अगला प्रोसेस करेंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे OTP जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे OTP डाल के यहाँ पे आप चॉइस को अपना लॉक कर सकते हैं। यानी आप फिर उसे लॉक कर देंगे तो बदल नहीं पाएंगे। चॉइस लॉक करने के बाद जो है आपकी प्रक्रिया इस प्रकार से देखिए यहाँ पे अब सबमिट हो जाएगी, यानी चॉइस फिलिंग भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंट आउट भी इसका निकाल लेना है, 2 प्रिंट आउट निकलेगा, एक फॉर्म का एक चॉइस फिलिंग का, तो दोनों आपको निकाल लेना है क्योंकि ये दोनों जो है आपका जब आप एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगा तो उस टाइम पे आपको कॉलेज में लेकर जाना होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया थी दोस्तों जो मैंने आपको आसान शब्दों में समझाने का पूरा प्रयास किया है और ऐसे ही आपको 2025 में फॉर्म देखने को मिलेगा, मतलब ऐसे ही फॉर्म आएगा। जब आएगा यानी अगले महीने मई में जब आएगा तो आपको बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है और कैसे आगे की क्या प्रक्रिया करनी है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, आपका जवाब दिया जाएगा। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।